नमस्कार दोस्तों, मैं सिन्हा सर आपका डियर पढ़ाकू चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एसएससी जीडी का कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कुछ हमारे एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण सवाल है, उनको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इतना काम किसने किया है में इतना कौन सा विशेषण है। ध्यान से देखेंगे, सवाल पूछा गया है इतना काम किसने किया है, इसमें इतना कौन सा विशेषण है। तो हम सभी को पता है कि जब जहाँ पे हमें गुण का पता चलता है, हम विशेषण में अगर देखते हैं तो जहाँ पे हमें गुण का पता चलता है तो हम उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गुण का बोध न करवा के ये क्या किया गया है, तुलना का बोध कराया गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं इतना यानी कि कितना, तो यहाँ पे तुलना का बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, तुलनात्मक हो सकता है। संख्या का बोधक यानी संख्या का भी बोध नहीं करवाया, कोई नंबर का बात नहीं किया है। और सर्वनामिक जो होता है संज्ञा के ठीक पूर्व, यानी कि यहाँ पे सर्वनामिक भी नहीं होगा, यहाँ पे तुलना की बात की गई है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछता है, उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है। ध्यान दीजिएगा, उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है में दिव्यांग क्या है। आपको पता होगा कि विशेषण हम किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बदलाता है। तो यहाँ पे उसका पति कैसा है, हम अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं, उसका पति कैसा है तो दिव्यांग है। यानी कहने का मतलब हो रहा है कि पति जो है उसका कैसा है, दिव्यांग है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिया में मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण, कारक, धातु या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, धातु होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस जीडी में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो हम लोग अगर इसका बात करते हैं, अगर संधि थोड़ा आप लोग संधि पे आप लोग का पकड़ है तो आपको समझ में आएगा कि अनाधिकार नहीं हो सकता है, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, ये हम लोग देख लेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है। ये अनाधिकार में हमारा दीर्घिकार कभी नहीं होता है, जब भी होगा तो ह्रस्वइकार की बात करेगा। ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अनजोड़ धिकार यानी कि अनाधिकार हमारा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मेज से किताब गिरी। ध्यान दीजिएगा, मेज से किताब गिरी में से किस कारक की विभक्ति है। अगर हम लोग कारक पढ़े हैं तो हम सभी को पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। और 8 भेद की जब बात की जाएगी तो हमें पता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, यानी कि इस तरह से सभी का पता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कर्म की बात यहाँ पे हो नहीं रही है, करण की बात भी नहीं। अपदान यहाँ पे होगा, क्योंकि अपदान का मतलब होता है अलगाव करना। अपदान क्या हो रहा है, अलगाव करना होता है। अपदान यानी कि अलगाव करना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मेज से किताब गिरी, यानी कि मेज और किताब में क्या हो गया है कि जब किताब गिरी है तो दोनों क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। और जहाँ पे अलगाव का भाव हमें पता चले वो हमारा अपदान कारक हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काम को बताने वाले शब्द को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, काम को यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है। तो सीधी सी है, हम लोग पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जो काम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, संज्ञा होता है तो संज्ञा क्या होता है, नेमिंग वर्ड है संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे जो आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि क्रिया हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। आपको पता होगा कि हमारे जितने भी वर्ण निकलते हैं, हमारे जितने भी कोई तालु से हमारा वो होता है, कोई दास से निकलता है, कोई मूर्धा से निकलता है। तो यहाँ पे बोला गया कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। यानी कि जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंठ से बोले जाने वाली जो वर्ण है वो ऊ तो हो नहीं सकता। हम लोग अगर ऊ का उच्चारण करेंगे तो आप ऊ एक बार खुद करके देख सकते हैं, ऊ बोलते हैं,
ई बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर जाएगा वो अ होगा। जब अ बोलेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो हमारी आवाज़ निकल रही है वो कंठ को छूकर निकल रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो अ हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान है। ध्यान दीजिएगा, य का उच्चारण स्थान है। आप कभी य को देखिए बोल के आपको लगेगा कि आप य का जो उच्चारण हो रहा है आपके तालू से, यानी कि आपका जो मुंह का अंदर है उसके ऊपर जो है उसको हम लोग तालू बोलते हैं, वहां से हम लोग य का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में ही कुछ छिपा हुआ है इस आंसर। यह काम मैं स्वयं कर लूंगा कलांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ध्यान दीजिएगा, हम सर्वनाम पढ़े थे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हम सभी को पता है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हमारा एक भेद जो होता है वो होता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम हम उससे कहते हैं जिसमें खुद की बात करता हो, यानी कि स्वयं करने की बात करता हो। तो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, महेंद्र इस पद में संधि है। महेंद्र इस पद में कौन सी संधि है? ध्यान देंगे, महेंद्र इस पद में हमारा कौन सा संधि है? गुण संधि है। ठीक है, महेंद्र हमारे इस पद में कौन सा संधि है? गुण संधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो पूछा गया है कमल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप अधिकांश ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया नहीं है, आप वहाँ जल्दीबाजी में समझ जाएंगे कि पूछा गया हाँ, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया नहीं है। तो हम सभी को पता है कि कमल यानी कि हम लोग पंकज को भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग जलज को भी बोलते हैं और नीरज को भी बोलते हैं। यानी कि किसे नहीं बोलते हैं? तो हम लोग नीरद को नहीं बोलते हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा नीरद हो जाएगा। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से। पूछा गया है वधु उत्सव शब्द की संधि होगी। वधु उत्सव शब्द की संधि होगी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर हमारा डी नहीं होगा, क्योंकि वध्योत्सव तो होता नहीं है। वधु यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये दोनों मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये यानी कि हिर्षिकार का प्रयोग किया गया, जो कि नहीं होता है। होता है क्या है? दीर्घिकार, यानी कि वधोत्सव हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वधोत्सव होगा। तो ये हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण सवाल थे। इसी के साथ मैं आप सबके साथ विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।